संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और आज इनवाइट करेंगे एमपी सिंह अंकल को। एमपी सिंह अंकल आए और सत्संग शेयर करें। Jai Guruji, it's my privilege to share a satsang about Guruji. I'd like to share with you what little I have learned from Guruji, what I know from some experiences I had. इस जीवन में पहली बार गुरुजी के दर्शन हुए 1998 में। उसका कारण यह था कि हम लोग की एक दूसरी जो बेटी है उसको बहुत बुरा अस्थमा था बचपन से। उसको बहुत तरह के हम लोगों ने ट्रीटमेंट कराए पर कहीं कुछ फायदा नहीं हो रहा था। उसको यूएस में ट्रीटमेंट उसका हुआ, उसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट हुआ इंडिया में, यूएस में। उसको मैं फिश ट्रीटमेंट में लेके गया था हैदराबाद में, परंतु उसका कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, कुछ असर नहीं हुआ। 1998 में हम लोग उस समय हम लोग सिंगापुर में थे, उस समय इंडिया में वेकेशन पे गए और हम लोग कर्नाटक गए थे, पहले बेंगलोर फिर मैसूर सिटी। मैसूर सिटी में बेटी को बहुत ही बुरा एस्थमा का अटैक हुआ। पहले भी कई बार हो चुके थे बहुत बुरे, और हर बार जब बहुत बुरे अटैक होते थे तो ऐसा लगता था कि पता नहीं ये बच पाएगी कि नहीं। उस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ, परंतु गुरुजी की कृपा, किसी तरह से बहुत अच्छा डॉक्टर था वहां होटल के थ्रू, धीरे धीरे वो उसकी तबीयत ठीक हो गई। फिर हम लोग दिल्ली आए। उस समय मैं बहुत परेशान था क्योंकि उस समय बेटी हाई स्कूल में थी और 2 साल के अंदर उसे जाना था यूएस में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। और मैं ये परेशान रहता था कि यहाँ पर तो मैं अस्थमा अटैक होता है जब बेटी अपने साथ रहती है। तो हम लोग एक्सपीरियंस के कारण इतना समझ में आ गया था क्या करना है, किस तरह से करना है, कितनी जल्दी करना है जिससे वो ठीक हो जाए। परंतु वो कॉलेज जाएगी तो मैं सोचता था कॉलेज में पता नहीं जब इसका अस्थमा अटैक होगा तो वो कहाँ होगी, कोई आसपास होगा कि नहीं, किसी को मालूम होगा कि क्या करना है। तो मैं काफी दुखी रहता था, परेशान रहता था। जब मैं दिल्ली पहुंचा तो अब वहाँ पे कुछ फैमिली मेंबर्स थे, तो अपने चाचा जी के मिलने गया था। तो मेरे फादर के छोटे भाई, हिज नेम इज मिस्टर प्रकाश सिंह। तो उनको मालूम था कि मैं बेटी के तबीयत के कारण थोड़ा परेशान रहता हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर श्रद्धा हो तो गुरुजी के यहाँ ले चलूंगा और गुरुजी की कृपा होगी तो बेटी ठीक हो जाएगी। तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या कह रहे हैं, कि कौन से हैं गुरुजी, क्योंकि उन्होंने कभी गुरुजी के बारे में बताया ही नहीं था। परंतु मैं इतना परेशान था कि मैंने कहा कुछ भी जो करना है वो बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल आप लेके चलिए गुरुजी के पास। तो उन्होंने कहा ठीक है, शाम को आ जाना, हम लोग एक साथ चलेंगे। गुरुजी के यहाँ गए। नोएडा में रहते थे चाचा, और ऑफ कोर्स गुरुजी उस समय एम्पायर स्टेट में उनकी संगत होती थी। इट वॉज अ लॉन्ग जर्नी। परंतु चाचा जी ने मुझे कुछ भी नहीं बताया गुरुजी के बारे में, ना मैंने उनसे कुछ पूछा। तो अपना कुछ मेरा ऐसी एक्सपेक्टेशन था कि कोई बड़े स्वामी जी होंगे, बुढ़े से बैठे होंगे, हम लोग वहां दर्शन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे, तो देखते हैं क्या होता है। तो खैर एम्पायर स्टेट पहुंचे, हम लोग कार से उतरे तो चाचा जी ने कहा फॉलो द ड्रिल, मतलब कि उनका जो वो कर रहे हैं उसको कॉपी करें। मैंने कहा ठीक है। तो हम लोग गुरु जी की संगत में पहुंचे तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। एकदम भरी हुई थी संगत, इतने लोग थे, इतनी कस के म्यूजिक लाउड प्ले कर रही थी, पंजाबी म्यूजिक। पंजाबी मुझे ज्यादा मालूम नहीं था। फिर मैंने देखा कि बड़े एक कलरफुल ड्रेस में बहुत यंग एक गुरुजी बैठे हुए हैं अपने सिंहासन पर, और कोई उनका कंधा दबा रहा था। देखा ये तो बहुत अजीब सा एटमॉस्फेयर है, पर मैंने कहा ठीक है, चाचा जी लाए हैं तो अच्छी जगह लाए होंगे। तो गुरुजी को जय हिंद मैंने प्रणाम किया चाचा जी के बाद। गुरुजी ने मुझे मेरे नाम से एड्रेस किया, अशोक, मेरे घर का नाम अशोक है। अशोक आ गया, बैठ जा। मैंने सोचा कि शायद चाचा जी ने बता दिया हो गुरुजी को मेरा नाम क्या है, परंतु चाचा जी ने कुछ नहीं बताया था। धीरे धीरे बाद में पता चला था कि जो भी आता था गुरुजी उसको उसी के नाम से एड्रेस करते थे। गुरुजी को मालूम ही रहता था कौन आ रहा है, क्योंकि हम लोग जब जो भी जाता था उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की आज्ञा से जा पाता था। फिर थोड़ी देर हम लोग बैठे रहे। फिर मेरी वाइफ उषा जी, उनको मौका मिला गुरुजी से बात करने का। उन्होंने गुरुजी को बताना शुरू किया बेटी के बारे में।
अस्थमा के बारे में। तो गुरु जी ने थोड़ा सुना, फिर कहा ठीक है मैं जानता हूँ। फिर थोड़ी देर में गुरु जी ने इशारा किया कि आ जाओ बेटी को लेके। हम लोग बेटी को लेके गुरु जी के पास गए। चाचा जी काफी दूर बैठे हुए थे, क्योंकि बहुत भीड़ थी तो जगह अलग अलग मिलती थी हम लोग को बैठने की। तो गुरु जी ने बेटी को देखा और दाएं हाथ उठाया और कहा कल्याण कीता। तो उसके बाद गुरु जी कुछ बोले नहीं, फिर हम लोग बैठ गए वापस जाकर। फिर उसके बाद मौका मिला बीच में, उस समय क्या होता था गुरु जी बीच बीच में प्रसाद बांट दिया करते थे। प्रसाद बांट रहे थे गुरु जी, उस समय हम लोग सब लोग उठे। फिर चाचा जी से बात करने का मौका मिला। तो चाचा जी ने पूछा गुरु जी ने क्या कहा। चाचा जी ने देखा होगा गुरु जी ने कुछ कहा है। तो मैंने कहा गुरु जी ने कहा कल्याण कितना। वो बहुत खुश चाचा जी, कहते हैं अब तो वो ठीक हो गई। मैंने कहा अच्छा। मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं था कि कैसे ठीक हो जाएगी, गुरु जी ने कुछ किया ही नहीं, बस हाथ उठा के कह दिया कल्याण कितना। बट आफ्टर दैट बेटी बिल्कुल परफेक्ट, नो नो प्रॉब्लम्स एवर विद एस्थमा। उसी के बाद एक्चुअली बेटी को ऑस्ट्रेलिया जाना था, हम लोग की कुछ स्प्रिंग क्वार्टर की ब्रेक थी, उसमें स्कूल के अमेरिकन स्कूल सिंगापुर वाले ट्रिप से ऑर्गेनाइज करते थे, उससे लेके गए थे। तो उसमें काफी आउटडोर एक्टिविटीज थी, उसकी कनोइंग थी, रैपलिंग थी, माउंटेन क्लाइंबिंग थी, बहुत सी चीजें थी, स्कूबा डाइविंग थी। तो मैं ही सोच रहा था उसमें परेशान था कि पता नहीं बेटी की तबीयत कैसी होगी। बट आई स्टिल रिमेम्बर, जब बेटी को लेने गया एयरपोर्ट, मैं एंड माई वाइफ, इतनी खुश वो निकली और कहती डैडी देयर वाज नो प्रॉब्लम, आई वाज परफेक्ट। तो बहुत खुशी हुई। तो इस तरह से पहली हम लोग की मुलाकात गुरु जी से हुई। उसके बाद मेरी कोई ऐसी विश तो नहीं थी गुरु जी से, पर मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि गुरु जी ने मेरी बेटी को ठीक करी, जो दुनिया में सबसे बड़ी मेरी समस्या थी उसका समाधान हो गया। तो मैं उसके बाद मैंने जाता रहता था उसके बाद गुरु जी के दर्शन करने। पर एक बात और बताऊं आपको, उससे बड़ा अच्छा एपिसोड हुआ। दैट वाज इन 1998 जब पहली बार गए थे। तो आपको जैसा बताया कि जब अंदर गए एम्पायर स्टेट में, तो थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट था जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो आई वॉज नॉट वेरी कंफर्टेबल। सब लोग पंजाबी में, वहां पे म्यूजिक चल रही थी बड़ी लाउड, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था म्यूजिक के वर्ड्स। फिर बहुत क्राउडेड था और किसी को मैं जानता नहीं था वहां पर। और ऑफ कोर्स द एलीट ऑफ द सोसाइटी वाज देयर, पीपल वेरी वेल ड्रेस्ड, यू नो। मैं एक जगह जाके जहां मुझे मौका मिला था वहां बैठ गया, भीड़ बहुत थी। और हम लोग अलग अलग बैठे थे, उषा अलग बैठी थी, चाचा जी अलग बैठे थे, जिसको जहां जगह मिली। परंतु पता नहीं कहाँ से मेरे बगल में उसी समय जब मैं बैठा कि 5 ही मिनट के अंदर एक और सज्जन आके बैठ गए। और उन्होंने बड़े प्यार से मुझसे बात करनी शुरू कर दी। उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको गुरु जी के बारे में कुछ मालूम है। मैंने कहा नहीं। वो कहने लगे मेरा नाम मेजर ज्ञान सिंह है, मैं रहने वाला अजमेर का हूँ, और गुरु जी को मैं 14 साल से जानता हूँ। और जहां जहां गुरु जी रहते हैं मेरी पोस्टिंग वहीं करा देते हैं, जिससे मैं गुरु जी के दर्शन करता रहता हूँ। मैंने कहा मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा मैं राजपूत रेजिमेंट से हूँ। तो हमें बड़ा किनशिप लगी। हमने कहा ये तो हिंदी बोल रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं भी हिंदी बोलता हूँ। फिर ये राजपूत हैं, वी आर ऑल्सो राजपूत, मेनी ऑफ आवर फैमिली मेंबर्स आर इन आर्मी। तो बड़ा सडनली आई स्टार्टेड फीलिंग गुड कि चलो कोई तो मिला जो कि जान पहचान का लग रहा है, जिससे बात कर सकता हूँ, हमें कुछ बता देंगे। फिर उन्होंने गुरु जी के बारे में बताना मुझे, और कोई ऐसी खास बात नहीं उन्होंने बताई, बहुत साधारण चीजें बतानी शुरू करी, जो एक्चुअली आप कोई भी किताब पढ़िएगा डिविनिटी के बारे में तो उसमें सब मालूम रहता है, वो सब लिखा रहता है, सब कॉमन चीजें। ऐसी चीजें बता रहे थे कि आप जब यहाँ आइए तो ये जरूरी नहीं है आप कहाँ बैठे, आप कहीं भी बैठ जाइए, आप गुरु जी के पास रहेंगे। तो फिर ऐसी और बहुत चीजें बताने लगे कि आपको गुरु जी से कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, गुरु जी सब कुछ जानते हैं, जो भी आपके मन में है वो उनको मालूम है, जो भी हो रहा है दुनिया में उनको मालूम है, कुछ नहीं बताइए उनको, उनको सब मालूम है। और गुरु जी आपके लिए वही कर देंगे जो आपको चाहिए, जो आपके लिए सबसे अच्छा है। और इसी तरह की चीजें बताने लगे। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। कोई ऐसी चीजें नहीं थी जो मुझे कभी मतलब ऑर्डिनरी पीपल वी ऑल नो अबाउट डिविनिटी की ऑल दीज थिंग्स, कोई मैं, पर बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। इतना अच्छा लग रहा था कि मन कर रहा था कि बस ये बताते ही रहे और कभी मतलब बताना बंद न करें। और एक्सेप्ट फॉर सम इंटरप्शन, जैसे हम लोग गुरु जी से मिलने गए बीच बीच में, तो उसके अलावा उन्होंने बहुत अच्छी तरह 2-3 घंटे हम लोग जब भी थे वहां, जितनी देर थे बहुत अच्छी तरह बताया। मुझे बहुत अच्छा लगा। दैट वाज 28 दिसंबर
उसके बाद 29 दिसंबर को हम लोग फिर वापस गए, फिर अलग अलग बैठे क्योंकि बहुत भीड़ रहती है। फिर उस बार ऐसा ही हुआ कि बगल में फिर मेजर ज्ञान सिंह आ गए, पता नहीं कहाँ से उनको जगह मिल गई, और फिर उन्होंने गुरु जी के बारे में बताना शुरू किया, और मुझे फिर इतना अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लगा। द सेम थिंग रिपीटेड ऑन 30th दिसंबर, 3 दिन लगातार। I was sitting with Major Gyan Singh came and sat next to me. I don't know how, because it was such a crowded place. I don't know how the same person always came and sat next to me. उसके बाद उन्होंने 30th दिसंबर को मुझसे पूछा कि आप अगले दिन आएंगे 31st दिसंबर को गुरु जी के साथ न्यू ईयर ईव सेलिब्रेट करने। हमने कहा नहीं, अगले दिन तो नहीं आ पाऊंगा। वो बहुत मैंने गलती करी है, बहुत पछताता हूँ कि उस दिन भी जाना मुझे चाहिए था, पर उस समय गुरु जी के बारे में इतना मालूम नहीं था, तो और कुछ प्रोग्राम्स थे। एनीवे, उसके बाद जब भी मैं जाता था तो मैं सोचता था कि मेजर ज्ञान सिंह अब दिखेंगे, क्योंकि मेजर ज्ञान सिंह ने बता रखा था कि वो 14 साल से गुरु जी को जानते हैं, और जहां भी गुरु जी रहते हैं वो वहां आ जाते हैं और गुरु जी के दर्शन करते हैं। पर मुझे मेजर ज्ञान सिंह कहीं दिखाई नहीं दिया। कई साल बीत गए, करीब 2 साल, 2 या 3 साल बीत गए। मैंने सोचा पता नहीं मेजर ज्ञान सिंह को दिखते ही नहीं। फिर मैंने पूछना शुरू किया, क्योंकि एक आध लोग जो वहां पर सेवा करने वाले लोग रहते थे, मिस्टर सिंगला, कर्नल जोशी और कुछ लोग, उनसे मैंने 2-3 लोगों से पूछा, यहाँ पे मेजर ज्ञान सिंह आप जानते हैं किसी को? तो हर एक ने कहा नहीं, हम लोग तो किसी भी मेजर ज्ञान सिंह को नहीं जानते हैं। तो एनीवे, देयर इज नो मेजर ज्ञान सिंह, एंड दैट वाज सच अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस ऑफ गुरुजी। हम जितनी मुझे उत्सुकता थी गुरुजी के बारे में जानने की, जितना जानने का मेरा मन था, वो मेजर ज्ञान सिंह ने आके सब मुझे बता दिया। उनका नाम भी वैसे ही था, ज्ञान सिंह। ही वाज देयर टू गिव मी नॉलेज। So I just wanted to share that with you because that was such a beautiful experience, and some of you may experience that yourself. अगर आपको उत्सुकता है गुरुजी के बारे में कुछ जानने की, a very sincere desire to know about him, you will learn it. Guruji will make arrangements so and facilitate the learning. दूसरा एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ, उसके तुरंत बाद हुआ था माई नेक्स्ट ट्रिप। जब दिसंबर 1998 के बाद दूसरी विजिट थी, तो मैंने सोचा इस बार मैं खुद ही चला जाता हूँ, चाचा जी को साथ लेके जाने की आवश्यकता नहीं है। तो मैंने टैक्सी से मैं गया, और मैं थोड़ा कंफ्यूज था। वो जो एम्पायर स्टेट है दैट इज ऑन दिल्ली गुड़गांवा रोड, समहाउ आई गॉट कंफ्यूज्ड। मैंने सोचा ये मेहरौली गुड़गांवा रोड है, तो मैंने टैक्सी ड्राइवर को बता दिया कि मेहरौली गुड़गांवा रोड पे लेके चलो। मैंने कहा जब वो आएगी एम्पायर स्टेट बगल में ऑन द लेफ्ट साइड, तो आई विल रिकॉग्नाइज इट एंड आई विल स्टॉप देयर। तो वो मेहरौली से चला, मुझे रोड थोड़ा फर्क लग रही थी, मुझे ऐसी कोई लैंडमार्क नहीं नजर आए जो कि जाने पहचाने थे। एनीवे, गुड़गांव पहुंच गए और एम्पायर स्टेट कहीं नहीं नजर आई। मैंने कहा ये तो गलती हो गई लगता है। मैंने कहा वापस ले चलो, वापस आए, मेहरौली आ गए, फिर भी नहीं दिखाई एम्पायर स्टेट। मैंने कहा ये तो गड़बड़ हो गया, मैं गलत जगह में जा रहा हूँ। फिर मैंने एक फोन किया, और मेरे चाचा जी ने एक फोन नंबर दे दिया था कि गुरुजी की संगत का ये फोन है, वहां पर जो फोन रहता है, अगर कभी जरूरत हो फोन कर लेना। तो मैंने फोन किया, किसी ने उठाया, तो मैंने बताया कि मैं इस रोड पर हूँ और मैं एम्पायर स्टेट पहुंच नहीं पा रहा हूँ, तो कैसे पहुंचूं। तो सज्जन ने बहुत प्यार से बड़ी अच्छी तरह मुझे समझाया, और फिर मैंने फोन ड्राइवर को दे दिया, तो ड्राइवर को भी उन्होंने समझा दिया। फिर एनीवे, फिर एम्पायर स्टेट मैं पहुंच गया। तो जब उस दिन जब संगत खत्म हुई, तो मैंने सोचा कि आज उन सज्जन को जिन्होंने मुझे इतनी प्यार से इतनी अच्छी तरह डायरेक्शंस दिए थे, उनको मैं धन्यवाद करूं। मैं उठा, फिर मैंने 2-3 लोगों से पूछा कि किसी से पूछा मैंने कि मैंने एक फोन किया था, और किसी ने जिसने फोन उठाया था मुझे बहुत अच्छी तरह डायरेक्शंस दिए थे, तो उनको मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो पता नहीं कौन है, आप बता सकते हैं कौन होंगे? तो पहले वाले जिन सज्जन से मैंने पूछा, सेवादार से, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा यहाँ पे तो गुरु जी का इंस्ट्रक्शंस है कि कोई फोन नहीं उठाता है जब संगत शुरू हो जाती है। मैंने कहा अच्छा, पर मुझे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि मैंने किसी से बात करी थी फोन पर। मैंने एक और सज्जन से पूछा, एक और जो सेवादार थे वहां पर, उन्होंने भी वही मुझे बताया कि यहाँ पर तो हमारा इंस्ट्रक्शन है, हम लोग कोई फोन नहीं उठाता जब एक बार जो गुरु जी की संगत शुरू हो जाती है। दैट वाज अनदर ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस आई हैड। इसलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि द लेसन आई हैड इन दैट एक्सपीरियंस, कि अगर आप जब गुरु जी के पास आप जाना चाहते हैं, सिंसियर डिजायर है, तो आप पहुंच जाएंगे। आप गुरु जी खुद ही आपको वहां ले आएंगे। You don't have to worry about it. You won't get lost. You will reach him. So please rest assured, अगर आपकी sincere desire है to reach Guruji, you will get there. तीसरा एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ, उसी समय जो हो रहा था, within 2-3 months of meeting Guruji.
एक मेरी बहुत सीरियस प्रॉब्लम उस समय हो गई. इट वाज पर्सनल फाइनेंशियल प्रॉब्लम. तो एनीवे वी ऑल हैव सच प्रॉब्लम्स. तो काफी दिन तक मैं सोचता रहा कि ठीक हो जाएगी. एनीवे कुछ हो नहीं रहा था. तो एक दिन मैं रात को सोने के पहले मैंने बड़ी प्यार से बहुत अच्छी तरह से भगवान से अपनी प्रार्थना करी. कहा कि अब इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ये आप ठीक कर दीजिए. एंड आई यू नो दिस वाज अ प्रेयर टू गॉड. द नेक्स्ट डे द प्रॉब्लम वाज सॉल्व्ड. आई हैड अ कॉल एंड द प्रॉब्लम वाज नो लॉन्गर देयर. मुझे बहुत अच्छा लगा. तो एनीवे आफ्टर दैट मैं जब गुरुजी की संगत में गया ऑन द नेक्स्ट टाइम, तो जो ही मैंने गुरुजी के पैर छुए तो गुरुजी स्पेसिफिकली उस प्रॉब्लम को रेफर करते हैं, कहती हो गई नहीं सॉल्व. आई वाज सो शॉक्ड, क्योंकि मैंने तो जो प्रेयर करी थी, आई प्रेड टू गॉड, आई डिडंट इवन प्रे टू गुरुजी. एंड हाउ वुड गुरुजी नो व्हाट आई डिड? So anyway, that was a delightful experience, and I should have learned in that experience that Guruji is God. और उस समय मुझे नया नया था, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, थोड़ा कंफ्यूज था. तो समझ में आ भी रहा था, भी नहीं भी आ रहा था. तो पर मुझे ऐसा लगने लगा कि गुरुजी is same as God. There is no difference. I'll share another beautiful experience I had in December of 1999. उस समय मुझे मालूम नहीं था कि बड़े मंदिर भी होता है. बड़े मंदिर बन चुका था, पर मुझे मालूम नहीं था उसके बारे में कुछ. तो उस बार संगत में मैं उस समय चाचा जी के साथ था. केवल चाचा जी थे और हम थे फैमिली से, और कोई नहीं था. वाइफ नहीं थी उस समय. तो हम लोग काफी देर हो गई, गुरुजी ने बैठा रखा. करीब 12 बज गए. सब लोग चले गए थे, 8 ही 10 लोग बचे थे. तो गुरुजी ने कहा बड़े मंदिर चलेंगे. मुझे तो मालूम ही नहीं था कहाँ बड़े मंदिर है. चाचा जी ने कहा चलो अब मेरी कार में चलो, विल गो टुगेदर. मैं उनकी कार में बैठ गया. एंड दैट जर्नी वाज अबाउट 20 मिनट्स एट दैट टाइम. अब तो शायद ज्यादा टाइम लगता हो, क्योंकि काफी भीड़ हो गई है. उस समय अब तो कुछ नहीं था वहाँ, कंस्ट्रक्शन. तो चाचा जी बहुत गुस्से में थे. पूरे रास्ते भर वो अपने गुस्से से गुस्सा निकालते रहे, और गुरुजी पे गुस्सा थे. तो हुआ ये था कि उस दिन गुरुजी की संगत में एक आईएएस ऑफिसर आ गई थी. शी वॉज अ वेरी नोटोरियस ऑफिसर, वेरी करप्ट ऑफिसर. मेरे चाचा जी, ही इज अ वेरी डिस्टिंग्विश्ड रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर. He had served as DG in UP state and DG in Assam and DG of BSF. उनका बेटा उस समय सीबीआई में था. तो he knew कि इनके खिलाफ इंक्वायरी हो रही है, और वो हमसे ये बता रहे थे कि जब भी इसके खिलाफ इंक्वायरी होती है, जब भी कोई फाइल खुलती है, ये यहाँ आ जाती है, गुरुजी के पैर दबाती है, गुरुजी के पास बैठती है, गुरुजी से आशीर्वाद देते हैं, और सब ठीक हो जाता है. वो बहुत नाराज थे, बहुत गुस्सा हो रहे थे, और हमसे कहने लगे कि गुरुजी doesn't differentiate between good and bad. She should be behind bars, and she is here, with Guruji, and Guruji will again solve all her difficulties, and she'll again be scot free. So anyway, हम लोग जब बड़े मंदिर पहुंचे, जाड़े का दिन था, दिसंबर का समय था, अंधेरा था. हम लोग पहले पहुंच गए थे. गुरुजी की कार उस समय वहां पर नहीं पहुंची थी. Anyway, we got out of the car. हम लोग बाहर खड़े हुए गुरुजी का वेट कर रहे थे. गुरुजी पीछे से आए, और गुरुजी की सुगंध इतनी अच्छी होती थी कि आपको देखने की आवश्यकता ही नहीं होती थी, पता ही चल जाता था गुरुजी आए. गुरुजी आए, बगल से गए, और करीब 5-7 यार्ड दूर गए. फिर एकदम से बड़ी तेजी से टर्न हुए, और मेरे चाचा की ओर देख के बोलते हैं, महापुरुषों की कृपा हर पर बराबर. These were his exact words. Everyone is equally blessed by Mahapurush. So that was the answer he gave. So basically the reason I want to share it with you is Guruji किसी को differentiate नहीं करते थे, and we were all equally blessed. Doesn't matter who we were, because हम लोग गुरुजी के पास जो पहुंचे कि इसलिए नहीं कि इस जीवन में हम लोगों ने कुछ किया है. It is because of other things, and I'll come to that later. तो गुरुजी की कृपा हर पर बराबर है, और गुरुजी की blessings हर पर बराबर है. And there is absolutely no hierarchy. तो कभी ये नहीं सोचिए कि किसी को गुरुजी की कृपा ज्यादा है, या कोई गुरुजी को ज्यादा जानता है, या उससे आप कुछ सीख जाएंगे, या कुछ किसी की ब्लेसिंग ज्यादा है. ऐसा कोई बात नहीं है. You are as much blessed as anyone else. Rest assured of that. उसके बाद एक और आपको संगत शेयर करना चाहता हूँ. जब गुरुजी ने बेटी ठीक कर दी, तो मैं बहुत ही अच्छा लगता था. आई वॉज वेरी ग्रेटफुल कि
गुरुजी ने मतलब समस्या का समाधान कर दिया। फिर मैं पूछता था गुरुजी को कुछ दे सकते हैं कि नहीं, गुरुजी कुछ लेते ही नहीं थे। तो समझ में नहीं आता था मैं क्या करूँ? फिर मैंने कहा कि शायद मैं गुरुजी को इनवाइट करूँ, अपने घर आएँ, तो अपने घर आएँगे सिंगापुर में, मैं गुरुजी की सेवा करूँ। तो आफ्टर अबाउट अ ईयर और सो एक दिन मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आप सिंगापुर आइए, हम लोग के साथ रहिए, हमें सेवा का मौका दीजिए। गुरुजी ने बड़े प्यार से कहा, हाँ, हाँ, बिल्कुल। मैं बहुत खुश कि अब तो गुरुजी आएँगे। परंतु उसके बाद टाइम टाइम पास्ड और उसके बाद कुछ उस रेफरेंस में कुछ बात ही नहीं हो पाई। फिर मैंने सोचा कि पता नहीं गुरुजी भूल गए। एक बार गुरुजी ने कह तो दिया था कि आएँगे, पता नहीं कब आएँगे, मैं पूछूँ। तो फिर आफ्टर अ फ्यू मंथ्स फिर मैंने उनसे गुरुजी से पूछा। मैंने कहा, गुरुजी आप सिंगापुर आएँगे? गुरुजी ने कहा, हाँ, बिल्कुल आएँगे। तो मैंने कहा, गुरुजी कब आएँगे? गुरुजी ने कहा, 1 साल में आएँगे। मैं बहुत खुश कि अब तो 1 साल में आएँगे। एनीवे अब टाइम फिर स्टार्टेड पासिंग, तो आफ्टर अ फ्यू मंथ्स मैंने कहा कि गुरुजी ने 1 साल में आने का प्रोग्राम बनाया है, परंतु गुरुजी के मुझे आई हैव टू गेट टिकट्स फॉर गुरुजी। पता नहीं गुरुजी के पास पासपोर्ट है कि नहीं, मुझे उनका वीसा भी अरेंज करना है। मैंने सोचा एक दिन पूछ ले मैं कि गुरुजी के पास पासपोर्ट वगैरह है कि मैं बनवाऊँ उनका पासपोर्ट। मैं गुरुजी के पास था, एक दिन बैठा तो मैंने गुरुजी से पूछा संगत में कि गुरुजी आपके पास पासपोर्ट है? और गुरुजी इतनी कस के हंसने लगे, he almost rolled over in laughing. No, I thought he'll fall out of his सिंहासन, you know? और मैं बहुत एम्बेरस्ड, मैंने कहा ये तो बहुत ही बेवकूफी का लगता है, मैंने कुछ सवाल पूछ लिया गुरुजी से। और मैंने चारों ओर देखा तो सब लोग चुपचाप बैठे थे। मुझे फिर बाद में समझ में आया कि ऐसा लगता है कि जो मैंने पूछा, जो गुरुजी ने किया, जो गुरुजी हंस रहे हैं, शायद और किसी को नहीं दिख रहा है। बहुत मैं एम्बेरस था। फिर उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई कि गुरुजी से पूछूं मैं कि कब सिंगापुर आएंगे, उनके पास पासपोर्ट क्या है, कुछ नहीं। एनीवे टाइम पास्ड एंड वन डे आई रिमेम्बर मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना था, दैट वाज पार्ट ऑफ माय रिस्पांसिबिलिटी। तो रात को टैक्सी आई थी, इट वाज अ मर्सिडीज टैक्सी, यूज्ड टू बी अरेंज्ड बाय द ट्रैवल एजेंट, वेरी नाइस कार्स दे यूज्ड टू अरेंज। मैं कार में जो ही बैठा तो आई फेल्ट लाइक आई केम टू हेवन। इतना अच्छा एनवायरनमेंट कार में मुझे लगा और पूरी एकदम अच्छी फ्रेग्रेंस थी एकदम। आई वाज एब्सोल्युटली आई वाज टोटली कंफ्यूज्ड एंड सो हैप्पी, सो डिलाइटेड। मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। एनीवे टैक्सी वाज ऑन द वे टू द एयरपोर्ट। मैंने बीच में ड्राइवर से पूछा, तुमने कुछ परफ्यूम वगैरह कार में रखा हुआ है क्या? ड्राइवर ने कहा, नो सर। देन स्लोली आई रिकॉग्नाइज्ड कि 1 साल हो गया है। That must have been exactly the 1 year to date today. गुरुजी आ गए हैं तो गुरुजी मुझे याद नहीं था, but of course गुरुजी remembers everything. The reason I wanted to share that with you कि जो गुरुजी ने एक बार कह दिया वो होना ही है, वो करेंगे। The next episode I want to share is very interesting and also it's probably the best lesson I learned from Guru. तो गुरुजी की संगत में जाता था तो बेसिकली मेरा रूटीन ये था कि इंडिया वाज माय रिस्पांसिबिलिटी टू। तो थर्सडे को मैं आ जाता था रात को सिंगापुर एयरलाइंस की फ्लाइट से। वो करीब मेरे ख्याल से उस समय 8-9 बजे पहुंचती थी, टाइम तो एग्जैक्टली याद नहीं। सीधे गुरुजी की संगत में चला जाता था। फिर फ्राइडे, सैटरडे, संडे को गुरुजी की संगत में रहता था और संडे को नाइट फ्लाइट से सिंगापुर एयरलाइंस के वापस आ जाता था। वो जो नाइट फ्लाइट थी वो 11:15 बजे का टाइम था उस समय। करीब मैं 8:30 पौने 9 तक मैं संगत से निकल जाता था, so that I was at the airport at a reasonable hour with enough time to catch my flight. तो एक दिन मैंने सोचा कि मैं गुरुद्वारे जाता हूँ, यहाँ गुरुजी का मंदिर है जहाँ पे बैठ रहे हैं गुरुजी। मैं अपनी मर्जी से उठ के चलाता हूँ। उस दिन मैंने सोचा कि मैं आज अपनी मर्जी से नहीं उठूंगा, आज जब गुरुजी बोलेंगे तब मैं जाऊंगा एयरपोर्ट। और मैंने गुरुजी को बताया भी नहीं मुझे उस दिन एयरपोर्ट जाना है फ्लाइट लेने। उस दिन मेरे साथ मेरे चाचा जी भी थे, मेरी श्रीमती जी भी थी और भी परिवार के काफी लोग थे उस दिन। तो टाइम बीतता गया, करीब 8:30 पौने 9 बज गए। अब मैं तो बैठा हुआ था, मैंने उस समय सोच लिया था कि मैं नहीं उठूंगा जब तक गुरुजी नहीं बोले, क्योंकि गुरुजी का ये तो गुरुद्वारा है, जब वो बोलेंगे तब मैं जाऊंगा उनकी आज्ञा अनुसार। मेरे चाचा जी बड़े इम्पेशेंट हो गए, वो थोड़ा परेशान हो गए कि मेरी फ्लाइट तो नहीं मिस हो जाएगी। तो मुझे बार बार कहने लगे, उठो अब उठो, शुड गो नाउ अदरवाइज यू विल मिस योर फ्लाइट।
थोड़ी देर तक मैं इग्नोर करता रहा, पर फिर मुझे अच्छा नहीं लगा कि फैमिली एल्डर, आई हैव टू रेस्पेक्ट हिम। तो मैं थोड़ा उठ गया उस समय, फिर गुरुजी के पास, गुरुजी की तरफ गया। तो गुरुजी बड़े कस के हंसते हुए बोले, तेरी फ्लाइट कैंसिल, बैठ जा। मैं जाके बैठ गया। मैंने कहा चाचा जी से गुरुजी बोल रहे हैं फ्लाइट कैंसिल। उसके बाद चाचा जी भी ऑल्सो सेटिस्फाइड कि गुरुजी ने फ्लाइट शायद लगता है कैंसिल करा दी। परंतु टाइम बीतता गया और फिर काफी देर बाद गुरुजी ने मेरी तरफ इशारा किया और मैं गुरु जी की तरफ गया। गुरु ने कहा अब जा, अब एयरपोर्ट जा। तो काफी देर हो चुकी थी। फिर मैं जब बाहर आया तो और मेरी वाइफ और फैमिली के लोग और चाचा जी बाहर आ गए, और चाचा जी ने कहा कि अब तो तुम्हारी फ्लाइट मिलेगी नहीं, ऐसा करना अब एयरपोर्ट से सीधे ही वापस आ जाना एंड वील गो होम टुगेदर। मैंने कहा ठीक है। तो मैं एयरपोर्ट गया। तो ये पुराना एयरपोर्ट था, ये सब करीब 2001 की बात है। उस समय एयरपोर्ट में एंट्रेंस के 4 बड़े बड़े ऊंचे लंबे टॉल डोर्स हुआ करते थे, गेट्स। तो मैं पहुंचा एयरपोर्ट, एज यूजुअल बहुत भीड़ थी एंड इट वाज अ टोटली केओटिक एनवायरनमेंट, जैसे हमेशा रहता था, टोटली डिसऑर्गेनाइज्ड। और मुझे ये बड़ा आश्चर्य हुआ जब मेरी टैक्सी एयरपोर्ट पहुंची कि मैंने देखा कि वो जो गेट्स हैं, क्योंकि एयरपोर्ट बहुत बड़ा नहीं था, तो यू कुड सी at least 3 or 4 gates at the same time, all of the gates at the same time। मैंने देखा कि इतनी भीड़ है और गेट्स पे तो कोई भीड़ नहीं है, कोई है ही नहीं गेट्स पर। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था। एनीवे आई यूज्ड टू आई थिंक इट वाज गेट नंबर 2 और 3 जिस समय जाता था सिंगापुर एयरलाइंस के लिए। तो आई एंटर्ड दैट गेट। जब मैं अंदर गया तो सामने ही सिंगापुर एयरलाइंस का काउंटर हुआ करता था। उस समय एयरपोर्ट काफी छोटा था। मैंने देखा उनका काउंटर तो है पर वहां पे साइनेज नहीं है उनका कोई। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने पीछे मुड़ के जो पुलिस कांस्टेबल था उससे पूछा, मैंने जो चेक करते हैं आपका पासपोर्ट, मैंने पूछा कि यहाँ पे सिंगापुर एयरलाइंस का काउंटर हुआ करता था, क्या हुआ? तो उसने कहा वो एक्चुअली अब देर हो गई है तो अब वो चेक इन नहीं कर रहे हैं, पर आप जाइए देख लीजिए, शायद आपको चेक इन शायद करने दें। तो एज आई अप्रोच द सिंगापुर एयरलाइंस काउंटर, उसके पीछे एक केबिन था, वहां से कोई निकल के आया, कहता आर यू मिस्टर सिंह? मैंने कहा यस। तो ही हैंडेड मी माय बोर्डिंग पास। मुझे बड़ा अच्छा लगा। पैसे बोर्डिंग बड़ा उस समय तक आश्चर्य नहीं हुआ था, क्योंकि ऐसा था कि मैं बिजनेस या फर्स्ट में फ्लाई करता था क्लास में, और सिंगापुर एयरलाइंस का एक प्रोसीजर था कि वो प्री जितने बोर्डिंग कार्ड से फर्स्ट क्लास और बिजनेस क्लास के वो प्री प्रिंट कर देते थे। दे यूज्ड टू हैंड इट आउट टू द पैसेंजर्स एज दे केम, एज दे चेक्ड इन। मैंने कहा शायद एक ही कार्ड बचा होगा फर्स्ट क्लास का, तो हमें दे रहे हैं। समझ गए होंगे कि मैं ही बचा हूँ तो मुझे दे रहे हैं। तो एनीवे आई वाज नॉट वेरी सरप्राइज्ड। और नेक्स्ट आई वेंट टू द इमिग्रेशन आफ्टर फिलिंग आउट माय फॉर्म। उस समय इमिग्रेशन की करीब 8-10 लाइनें थी, मुझे अभी तक याद है। और 8-10 लाइनें पे they all had one somebody sitting there to check the passengers. Now airport is totally full and there is complete chaos. It is noisy, it is disorganized, but I couldn't believe my eyes. On the immigration counters there was not a single person in any of the queues, not in any of the queues. Now I was अब हमें लगने लगा कि ये तो गुरु जी की कृपा है। So anyway I went through one of the queues. उसके बाद कस्टम्स का तो चेक बड़े इजीली हो जाता था, चेक हो गया। उसके बाद अंदर एयरपोर्ट पर उस समय 2 सिक्योरिटी के गेट्स हुआ करते थे, बहुत there were used to be 2 very tall gates, उनकी बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगा करती थी। उस दिन बड़ा as usual airport is very crowded, full of people, very noisy, परंतु मैंने देखा कि उन दोनों के जो गेट्स, जो डोर्स थे, उन पर कोई भी नहीं, नॉट अ सिंगल पर्सन वाज इन द लाइन एट ऑल। मैं anyway I went through the gate. I was basically walking through the airport, and then I kept walking, reached the gate, and I was the last person to basically board the flight when they closed the door right 2-3 minutes after me. So it was such a beautiful experience. I was basically walking through the airport. I didn't have to stop anywhere, neither for checking in, neither for immigration, nor for customs, nor for security. I basically just walked through. So anyway, जब मैं सुबह पहुंचा सिंगापुर, I called Usha, my wife, and I told Usha कि देखो it was such a beautiful experience I had. It was like the president of India was walking through the airport. Basically no wait anywhere. So हमने कहा गुरुजी को, भाई please thank Guruji. It was such a beautiful experience he gave me. Thank him so much. Anyway, Usha went, and next day she called me and she said, when I went there and I touched Guruji's feet, Guruji himself said I didn't have to say anything. Guruji ने कहा अंकल की बोर्डिंग कैसी थी फ्लाइट की, बता। तो it was such a beautiful experience, so beautifully arranged.
But what is most important is the lesson in that experience. See, on that particular Sangat in that evening, I had decided, I don't know why, I had just decided that I am going to leave it to Guruji to tell me when to leave. I had basically relinquished the responsibility for decision making to him. I was not going to make that decision. That was surrendering, isn't it? So I surrendered that day. Now, because of that surrender, I had that beautiful experience. Now, it took me many years to realize actually what had happened. I'm sharing that with you. At that time, I just took as one of the beautiful experiences. Later on, much later on, I realized that experience was like that because that day I surrendered and Guruji was teaching me the value of surrendering. So please, my request to all of you is that relinquish the responsibility for the outcome of anything you are involved in, engaged in, to Guruji. Do what you are doing, what you have to do, but don't fret over, don't brood over, don't worry about the outcome. Leave that to Guruji completely. Free yourself completely, and beautiful things will happen. Then I also wanted to share with you how quickly Guruji responds when you need Guruji. I'll share two experiences for that. When we went to Singapore, that was an expat assignment in 1996. Usha had Indian passport, I had a US passport. So Usha could have had US passport too, but one of us should have Indian passport. So she kept her Indian passport. So anyway, there was a difficult experience because of that, because we didn't return to US for 1 year. So there's a rule that, you must visit US, every so many months to keep your green card. So anyway, because of that, Usha changed her passport to US passport after that bad experience of returning to US and running into some difficulty. So after that, she had the US passport and Indian passport. I should have relinquished Indian passport, but I didn't know about the rules. So मैंने कहा ठीक है अब Indian passport तुम्हारा है तो इसमें just keep that. So when we go to India, you can use your Indian passport. I don't have to worry about a visa, on the US passport for going to India. And then when you return to, Singapore, you just show the US passport, because if you have US passport, it's a free entry into Singapore. So anyway, we kept going through that routine for a few trips. Once what happened, मैंने ध्यान नहीं दिया. फिर after from Singapore we went to Delhi, but at that time, instead of returning to Singapore, I had made arrangement to go around the world. So my next stop after that was London. So anyway, entry was no problem. She showed her Indian passport, we entered. But now, while coming to the back to the airport to board our London flight after a few days, again she showed her Indian passport. So the immigration person started looking into the passport. She said, "Aapka visa kahan hai?" So now I was in trouble. Now we were in trouble. Now I suddenly realized that on Indian passport you need a visa to go to UK. So I just I told him, we'll figure it out once we reach London. कहते नहीं आपने इस passport पे visa चाहिए. If you don't have the visa, then I can't let you board. I can't clear you. Then I told him, I said, actually, she has both Indian and US passport. So when we reach London, she'll use her US passport. Then he said, आप दो passport आपके पास हैं? So I said, yes. I said, I'll take you to my boss. This is not allowed. So then anyway, he asked us to, follow him. We went to his the office, some IS officer was there. And he said, this lady is carrying two passports. She has a US passport and Indian passport. So IS, the very typical bureaucrat, he got very mad, very annoyed very quickly. And he said, complete, don't allow them to board and get their baggage off the plane. They can't go. They should be prosecuted. They are in violation of the law. So anyway, uske baad bahar, as we were exiting the office, I prayed as hard as I have ever to Guruji at that moment. I said, Guruji, ab aap hi kuch kariye. And as I just prayed, and it was so incredible. Just as I prayed, that gentleman, who had taken us there, that immigration person, he turned to me and he says, "Aap Thakur hain?"
Thakur, Thakur is a, word, we use for Rajputs in, some of the northern states like, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh. So I said, yes, we are Thakurs. So, then he said, oh, Thakurun ne mere par bahut, I am so grateful to Thakurs in my village. They have helped me so much. तो आपको मैं ऐसा करता हूं, इस बार आप जाइए, but please promise me कि आप, you will surrender the Indian passport. It was sudden change. I couldn't believe it. And this man was basically not following the instructions of his own boss, of not allowing us to board the plane, But that's exactly what happened. It was such a beautiful, immediate, help. I sent an SOS to Guruji, and within a few seconds, Guruji took care of it. Just like absolute magic. It was absolute a miracle. Another incident like that I want to share with you is we had gone to Sri Lanka for a vacation, and I had made arrangements to come to India, to Delhi, for Guruji's darshan. And at that time, Guruji was in Jalandhar, and that was a very, actually interesting time, because I'm told that Guruji had become very unhappy with the people in Delhi, and he had gone to Punjab, and he said nobody from Delhi is allowed to come to Jalandhar. So anyway, before going, I made sure that I was allowed. I had asked 2 people to check with Guruji. He said yes, he can come. So anyway, in Colombo we boarded the flight to Delhi. और मैंने ये नहीं ध्यान दिया था कि दिसंबर का समय था, कि दिसंबर में दिल्ली में काफी फॉग होता है, तो देयर मे बी सम प्रॉब्लम्स इन लैंडिंग इन दिल्ली. मैंने जो प्लान जब बनाया था तो उसमें इसका आई डिडंट मेक एनी अलाउंस फॉर इट, बिकॉज मेरा प्लान ये था कि रात में दिल्ली पहुंचेंगे, अगले दिन हम लोग जलंधर पहुंच जाएंगे टैक्सी से, जलंधर में दर्शन करेंगे, उसके अगले दिन वापस दिल्ली आ जाएंगे, रात की फ्लाइट लेके सिंगापुर आ जाएंगे, नेक्स्ट मॉर्निंग सिंगापुर, एंड देन the children will be back to US on that flight the same day in the afternoon. So this plan didn't allow for any mishaps. So as we were in the flight from Colombo to Delhi, suddenly the thought started nagging me कि अगर ये ऐसा तो नहीं है कोई fog है दिल्ली में, अगर वो if we can't land, then how will we'll get darshan of Guruji. So anyway, and that actually, the thought that worry actually did happen. It come to pass, As the plane was going to was in the landing mode, Delhi, it went down, then it came up again, and then the pilot, came on intercom, and he announced. He said, you probably noticed that we were going to land, but we didn't land because the fog is very dense, and the control tower didn't allow us to land, and we can't land. So we'll try again. So he tried once more, and again he could not land. And I was praying, I was saying, Guruji, ab kisi tarah land karwaiye. So he couldn't land. Then he said, ki now we will go to, we have been asked to go to Ahmedabad. I'm like, oh my God. So bilkul ab to Guruji ke darshan sambhav hi nahi hai. I can manage to go back to Singapore from Ahmedabad, in time for the girls to catch their flight back to US. और गुरुजी के दर्शन अब कैसे होंगे जलंधर में? तो I was again sending SOS to Guruji. Guruji किसी तरह कुछ भी करवाइए आप. I'm sure my whole family was praying with me at that time. So suddenly the pilot again comes on the intercom and he says, control tower has contacted us. The fog seems to be lifting, so we'll try again. So he tried the third time and we did land. And as soon as we touched ground and we were again taxiing to the airport, he announced, he said, the fog has again descended and they have now shut down the airport. So we were so lucky. We were the last flight to be allowed to land, and we could land only because the fog lifted for just a very short time. I was so happy. I was so thrilled. I thought, Guruji did that. Guruji lifted the fog. Anyway, next day we went to Jalandhar. Jalandhar में मंदिर में गुरुजी थे उस समय, and we reached there and I touched Guruji's feet. Guruji immediately said, सबको बता तेरी flight कैसे land करी. Guruji didn't even give me the opportunity to tell him what had happened. He told me what had happened. It was such a beautiful, delightful experience. So I wanted to share that with you because if you really, really, really need Guruji, he'll be there, and he'll be there in an instant. You don't even have to wait.
And I can keep sharing so many of these experiences, but I can share maybe a couple more, which are probably of some importance. Uh, when I was assigned to Singapore, it was an expat assignment for my company. It is one of the large Fortune 500 company at that time. So my assignment was only for 3 years actually, but they kept extending it because the reason it got kept extending my performance, the performance of the region in the South Asia Pacific region was so outstanding, so exceptional that they just wanted me to keep staying there. So what used to happen, my those of you who know about business, there are bookings and billing plans. Booking plan is what you get in orders, and billing is what the shipments are. You make money when you ship, and of course, bookings are orders. I used to make my booking plan within 6 months, my shipment plan within 8 to 9 months every year without fail. So it was just, and every year my company would increase after much negotiation my plans by 50% to 100%. And every year the same thing will repeat. My bookings will be made within 6 months. My shipments will be made within 9 months. And I wanted to open a plant in China, and that also happened so precisely, so efficiently, so much absolutely perfectly according to the plan. And that plan became profitable the very first year of its operation. And in the second year of its operation, it was the most profitable plant as measured by the return on equity, return on capital, the whole company. So anyway, the performance was absolutely phenomenal. And I used to think that I was so good, that it was all, because of me. I was such a wonderful manager. I was just doing such wonderful things and, doing all the right stuff. I should have learned, and I was not, I guess, smart enough, not intelligent enough yet to realize that it was Guruji. I should have, known that, with what was happening, that's, these things are not possible. Such a consistently outstanding performance in such a, difficult environment was not possible. So it was only Guruji who was doing it. But, Guruji had to tell me. And how did that happen? Once when I was talking to my boss and he was doing the performance review, he was all, full of praise for me. And suddenly the phone started become fragrant. And Guruji's fragrance started coming from the phone. And I started realizing at that time that it was Guruji, not me, who was responsible for all my success and for what was happening. And the phone fragrance was so remarkable and so overpowering that I removed the headpiece from the cord. It used to be an old style phone, and brought it home with me. So I could show it to my wife and my family that look at this piece of plastic, totally fragrant, with Guruji's fragrance. And that phone piece, was fragrant for so many days with Guruji's fragrance. And also, I think I want to share another quick one related to work. In year 2004, when I was getting ready to go to satsang in Delhi, my wife was with me, and all these beautiful things used to happen when going to satsang. So please, my request to you is don't miss satsang. Attend all your satsang. So anyway, as I was taking a shower in preparation for satsang, to going to satsang, it was a month of May. As I got out of the shower, my boss called from US, and he said that I have to come immediately to US. And the reason he said is that they are going through a regular shuffle of management shuffle at the top, and he wanted me to be the vice president. And I said, I'm pretty happy here. I don't want to return at this time. This was division assignment. He said, no, you have to return because the headquarters, the boards, agreed to the person I wanted to be the vice president, but he's getting cold feet because it's an operating responsibility, and this is a financial guy. And then after that, we proposed few other names, and the board didn't approve any name. Then we proposed your name, and your name was approved because you have gone through the engineering and marketing and general management and all that, finance. So the board thinks they are comfortable with you handling that responsibility. And I want you to come, because if you don't come and don't take the responsibility, that position, then the board is going to put somebody
of their own choice under me, and I don't want that. I don't know what kind of person they will put under me and what kind of loyalty that person would have. So anyway, he was basically telling me that I must absolutely come and accept the job. So anyway, I went to satsang. As I touched Guruji's feet, Guruji smiled and said, "Income double." So I realized immediately, of course, I should have that. It was all Guruji's doing. That he had arranged that opportunity for me. पर मुझे बिल्कुल जाने का मन नहीं था. मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी, I don't want to go. Income is not an issue with me. I'm very happy. यहाँ पे रहता हूँ सिंगापुर में. जब भी मेरा मन होता है मैं आपके दर्शन करने आ जाता हूँ. I'm very happy with what's happening, in the business for me. तो गुरुजी मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहता. I was basically pleading with Guruji. Guruji became silent for 5-10 seconds and then said, "अच्छा, घूम के आ जा." So anyway, so I took the flight on, I think that was Saturday, and I took the flight on Monday to go to US. When I reached US, I learned that the person who was getting cold feet and didn't accept the job, when he found out that I was on my way and the job will be mine, he immediately changed his mind and took that job. So it became exactly what Guruji said, "Ghum ke aaja." I went there, talked to the people and just came back. And of course, just as he had arranged for me, a very good job for me, he immediately also unarranged it because I pleaded with him that, Guruji, I don't want to go there. It's all beautiful, So Guruji is, I can keep going. I don't know how much time I have, maybe a few more minutes. But there's another very important episode I want to share with you because that had some beautiful lessons for me. It has lessons for all of us. I got a call once from my Chachaji. He said, Guruji is asking you to come immediately and buy a flat on Aurangzeb Road. So, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ. मैंने कहा कि I was not familiar with what flats are available on Aurangzeb Road and why I should buy it. Anyway, I came within a week or two. So as I came, I touched Guruji's feet. Guruji also repeated the same thing. He said, "तुरंत जाके Aurangzeb Road पे flat खरीद ले." Now I was in a dilemma because I didn't know how to buy a flat on Aurangzeb Road. I don't know how to do that. So anyway, the next day I was with a cousin sister, and she didn't used to go to Guruji's Sangat, but she knew many of the people there. So she told me, "Oh, VP is there. Why don't you talk to VP? VP knows everything about real estate. VP can help you." So next time when I went that evening when I went for satsang, I talked to VP. And VP already knew that Guruji had told me to buy a flat. So VP said, yes, I'll take you there. And he told me to, be ready next day at a certain time in the morning, I think 10 o'clock or something like that. So he came next day and picked me up at my hotel. And on the way he explained, he said, "You won't believe there are 3 flats that are available. This doesn't happen. It's very difficult to find even one flat which is available because there's only one building on Aurangzeb Road where private flats are available. That's Ansal's building, and most of the dealings happen immediately. So he said you have to move quickly because if you don't move quickly, you won't be able to buy it. And right now it's only Guruji's blessing that 3 flats are available." And he showed me the flat, and one of the flats. I liked it very much, but then I started doing what Guruji told us never to do. बेसिकली जब आप गुरुजी की संगत में जाइए तो गुरुजी ने जब कुछ कह दिया तो दिमाग छोड़ दीजिए और बस गुरुजी की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करिए. I know very basic that we all know, but then I started going through my own permutation combinations of questions. Why should I buy it? I come and stay in the hotel. I spend so many dollars per night. If I come for so many nights in a year, this is my expense. If I buy this flat, its price is 3 crore. I can invest that money somewhere else and that'll be my return. So why it doesn't make any financial sense to buy this flat? And I just kept doing stupid things like that. Then I said, well, maybe I should buy it. Guruji would have his Sangat here. And then I approached Singla, that the next Sangat, and I asked Mr. Singla. गुरुजी से मैं बात करने में घबराता था क्योंकि गुरुजी पंजाबी में बोलते थे, मुझे कुछ समझ में आता नहीं था. और a few occasions actually गुरुजी ने मुझे कई चीजें बताई, मुझे कुछ समझ में नहीं आया. And he said, पूछते थे समझ में आया, मैं कहता था नहीं. फिर गुरुजी फिर बोलते थे, फिर मैं कहता था नहीं समझ में आया. जब 3 बार गुरुजी बोलते थे मैं कहता था समझ में आ गया, क्योंकि आई यूज्ड टू फील वेरी एम्बैरेस्ड कि गुरुजी बार-बार बता रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है.
मैंने कहा गुरुजी से मैं क्या पूछूं, गुरुजी कुछ बोलेंगे मुझे समझ में आएगा नहीं, मैं सिंगला से पूछता हूँ. सिंगला यूज्ड टू बी अराउंड गुरुजी basically for all the administration work. When I approached Singla and I said, Singla uncle, you think Guruji may like to have his satsang instead of Empire State at a central location in Delhi? So Singla said, no, Guruji will stay here. He's not going anywhere. I said, "Okay, then there is no point, buying that political flat." So I didn't buy that flat. I didn't even approach Guruji. And that flat, was at that time about, it was 3 crore. VP had said, maybe I can get you a little better price, maybe a little less. But anyway, 3 crore was the price. And I'm sure the price is probably 15, 20 crore right now. And the other thing that happened, if I had bought that flat, I would have used certain stock options, for that payment for the flat. And as things happened, those stocks option had a very limited time left at that time. And some bad news came in the company and suddenly stock prices, plummeted and they never recovered. And those stock options became worthless. I couldn't exercise them, by their expiration date. So basically that flat would have been a gift for me. And later on, it was free basically, because in a way. And later on, I also learned Guruji actually wanted to change. He did want to change to a more central location. Then I felt very bad. I was, I felt I truly regretted, not having, done what Guruji had asked me to do that. And I was going through that, in my mind at that time. And then the Guruji called me, asked me to come one day in morning. So I went in the morning to see Guruji. And Guruji said very clearly on that, those were beautiful instructions that are there for all of us. Guruji said, अपने और गुरु के बीच में किसी को नहीं लाते. Because see what I had done, I had put Singla in the middle to interpret, what Guruji was doing and thinking. So Guruji's instructions were very clear. Don't put anybody between you and your Guru. That's true for all of us. Please don't try to get anybody in the middle between you and your Guru. You should communicate directly with the Guru and Guru will communicate with you. Because his next instructions to me were, he gave me 2 phone numbers. उन्होंने एक phone number बताया, ये गौरव का है, मेरा भतीजा, and the other phone number is for the driver. And he said, I have given them instructions. जब भी तू कॉल करेगा, जो मैं पाठ में भी बैठा हूं, तो मैं फोन तुम्हारा लूंगा, मैं तुरंत बात करूंगा. So you see, the instructions were so clear. Just think about it. When you want to reach Guruji, you have to reach him directly without any middleman, and his doors are always open, and he'll always accept your request, your plea, your prayer. Doesn't matter what time it is, doesn't matter what day it is, doesn't matter what year it is. So instructions were very clear to me, and I truly felt very bad not having done anything. But also, because of that experience, I got a very, very, very valuable lesson that is very valuable for all of us. So please communicate directly with Guruji. Don't put anybody in the middle, and don't ever worry don't ever think whether your plea, whether your request, whether your prayer, whether your communication is being listened to. He is listening. He is always there. So just do it directly. There's no need for anybody in the middle. One final thing I want to share with you, I used to think, Guruji ने बोल दिया था, गुरु से कुछ नहीं पूछते, तो मैं पूछना मैंने बंद कर दिया था. वैसे भी कभी नहीं पूछता था मैं गुरुजी से कुछ भी. मुझे तो actually I was always in awe कि ये तो अभी तो he is so much higher than me. I'm at such a low level. How can I talk? But he was very kind. He often would give me opportunity to come and sit in his room, for a long time, for hours at time. But one day, मैं सोचता रहता था गुरुजी के बारे में हमेशा कि गुरुजी पता नहीं सोते हैं कि नहीं, क्योंकि हम लोग कभी बहुत बहुत देर तक संगत में बैठे रहते थे, कभी 2, 3, 4 बज जाते थे अक्सर. And Guruji, I was told, would go to in his part, in his meditation after that. It used to occur to me, संगत में इसके बाद पाठ में चले गए, फिर उनकी दिनचर्या शुरू हो जाती है सुबह से. When does he sleep? पर मैंने गुरुजी ने बोल रखा था गुरु से कुछ पूछते नहीं, तो मैंने कुछ पूछा नहीं कभी. But one day I could not contain myself. उस दिन कोई संगत में बैठा नहीं था, बस it was very late and I was left, and far away another gentleman was sitting.
Pankaj Singh, the son of Chandrasekhar, the ex-prime minister. But he was very far away and he could not hear what was going on between me and Guruji. तो मैंने कहा आज मैं गुरुजी से पूछता हूँ, तो अगर हो सकता है गुरुजी को अच्छा नहीं लगे, हो सकता है मुझे डांट दें, पर कोई बात नहीं, nobody else is around here. मैंने उस दिन गुरुजी से पूछा, मैंने गुरुजी से, गुरुजी आप सोते हैं? गुरुजी इतने प्यार से मुस्कुराए. I can't tell you that, that experience. I can't share that beauty of that experience. Only it was God in front of me. And Guruji प्यार से मुस्कुराए और गुरुजी इतने प्यार से बोले, and these were his exact words, please mark, मैं सोऊंगा तो सृष्टि को कौन देखेगा. And he spoke in Hindi just like this, मैं सोऊंगा तो सृष्टि को कौन देखेगा. If I go to sleep, who will look after the creation? And basically he revealed himself in such a beautiful way. But being a human being, I think I was still, although I learned that day, much before actually, that he was who he was, it never occurred, I did adjust my own conduct, I guess, as I should have. I feel very bad about it in some ways. But the other thing would be, the question that would go to your mind, that went through my mind is, if he is Shivji, who told me that day he is, what is he doing here on the earth? And for that answer, you have to go to Shiv Puran. So I'll take you there. If you read Shiv Puran, there is an instance where Lord Shiva, who is, the one without any form, is the ultimate reality. He decides that he has to create. And when the thought of creation came, he creates Brahmaji. And he said, Brahma, you go and create. And then you can read about it. The Brahma, through a lot of trial and error, a lot of tribulations and a lot of difficulties, finally was able to create. And the creation was there. The Srishti was there. And that made Brahma so proud because it took him Herculean effort. I mean, I shouldn't say Herculean, that's a human way. Hercules was human, Brahma is not human. It took him a tremendous amount of effort on Brahma's part, to go through a creation, to make the creation happen. And Brahma became so proud that he grew a fifth head. And now Lord Shiva was very intrigued. Why is Brahma so proud? So Lord Shiva said, let me take a look at what Brahma has done. Lord Shiva took a look and he was very sad. He said he saw things which are not good. He saw cruelty, he saw violence, he saw all kind of sins, all kind of wrong things happening. And he was sad. And he approached Brahma and he said, Brahma, what have you done? You made a mess. Now suddenly Brahma still didn't realize what Lord Shiva was saying. Now Lord Shiva becomes angry, as in Shiv Puran. And from his anger, Kal Bhairav is created. And Kal Bhairav is instructed by Lord Shiva to snatch away the fifth head and throw it. Kal Bhairav pleads with Lord Shiva, says, Lord, I can't do that. That's ultimate sin. In any way, damaging Brahma's ultimate sin. So Lord Shiva says, no, you have to do that. And anyway, if you read Shiv Puran, he has to go through penance, Kal Bhairav, and ultimately Lord Shiva rewards him with the city of Varanasi. But anyway, coming back to after the head was snatched, now the Brahma came to his senses and he realized what Lord Shiva had told him, that he has created a mess. So now Lord Brahma says to Lord Shiva, Lord, I have done what I thought I could do best. Please correct my mistakes. And that Lord Shiva says, no, I can't do that because you had the responsibility for creation. But every once in a while, I'll go to earth as Sadguru and take care of some of my devotees there. So, Lord Shiva comes as Sadguru once in a while. Once in, I don't know, maybe hundreds of years, thousands of years, I don't know. We are very fortunate that we had the opportunity, the ultimate privilege, the ultimate blessing of having Lord Shiva as our Sadguru. There's no higher blessing that's possible. Nothing higher, no stronger, better is possible. Once you have found Sadguru,
Once we have found Sadguru, we have found everything. There is no need to look for anything anymore. That's the ultimate blessing. And it's explained very beautifully by Shankaracharya in one of his books, Vivek Chudamani. It's a small book, you can read it. It's and it's quite very much in the beginning. And he says there very clearly that three things are possible only with the blessing of divinity. The first is a human body, which we take for granted, by the way. Don't take it for granted. It's possible only by his will. It's a blessing. Second, spiritual curiosity. See, very few people have a spiritual curiosity. Very few people will seek a Sadguru. So that's also a blessing. And finally, he said the ultimate blessing is having a Sadguru. And there is no higher blessing than that. So please remember that. You are blessed, infinitely blessed. There's nothing higher that's possible for us. And once we have found Guruji, we have found everything. All we have to do now is, follow some of his instructions, and that I'll share with you next. Because, I think those of you who didn't have direct contact with Guruji probably may not know all of them. The first instruction from Guruji is Mango Mat Mano. And the reason for that is very clear. He knows everything. Why bother, telling him or asking anything? He knows not only what's in our mind, what we want, but also what's best for us. Leave it to him to bless us with the best, not what we ask for, because you may ask for something wrong. And that has happened to me. I never asked Guruji for anything except once. And when I asked, he gave me exactly what I asked for. And I wish I had never asked for that later, because I did not see the ramifications of what I'd asked for. So please, never ask Guruji for anything. Just leave it to him. Just give him your love. That's all. That's all he needs. And he'll take care of everything else. The second instruction from Guruji was, don't hurt anyone. Absolutely not. And the reason for that is also very simple. We are all his children. We are all from him, and we are all connected. If you are hurting somebody, it's going to come back and haunt you later on, because you are hurting yourself. So please don't hurt anyone, either emotionally, financially, physically, anyway. The next instructions from him were Gupta Jap and Gupta Dan. The Jap, he gave us his Om Namah Shivaya, Shivji Sada Sahaya. Later on, the Sangat added Om Namah Shivaya, Guruji Sada Sahaya. They actually mean the same thing, because Guru is Lord Shiva. So the Jap is Om Namah Shivaya, Shivji Sada Sahaya, and Guruji said, keep doing it in your mind, in your heart all the time. And I'll share the time we have, maybe I should share an satsang of that. I used to, once I learned that Guruji is Antaryami, I would go to Sangat and I would be very concerned ki, I don't know what kind of thoughts will go through my mind. So I said, life would be very embarrassing. So मैं उस समय बैठ के Om Namah Shivaya Shivji Sada Sahaya जाप करता रहता था. मैंने कहा, as long as I'm doing the job, no other thoughts is going to flash through my mind. I won't embarrass myself. One day Guruji asked me to come. He was in his room, and he asked me to come to his room. And when I got there, he said, बहुत अच्छा करता है, ऐसे ही करा कर, जैसे जाप करता रहता है. Guruji, I was doing the job for some other reason, but of course doing the job has its benefits. Now, I can't tell you what those benefits are, but please, according to Guruji's instruction, keep doing the job as much as you can. And Gupt Dan, Guruji used to say, your Dan should be such that even the other hand should not know what you gave from one hand. Your left hand should not know what you gave from right hand. And the reason for that is very clear. Everything we have is from him. We don't have anything that didn't come from him. So don't be very proud when you give something or do something good. It's all because of his grace. All we are doing is all the beautiful things he's given us. We are giving a tiny bit, a small portion of it away. What is there to be proud of? It all came from him, and all we are doing is returning a small portion of it. By the way, return 10%. That's a good rule. So whatever you have, 10% of that should be given away in Gupt Dan.
Just please make a point. Everything we have, and then Guruji said, do whatever you're doing as an offering to Guru. And again, that instruction is also in Gita. If our karma is done as an offering to Guru, it does not, if our actions are such that they are an offering to Guru, it doesn't create karma. The bonding is not created. So please do everything as an offering to Guru. Get yourself out. Your ego should be out. The I should be out. Don't, create don't say that you are starting a business for yourself. Start a business for Guruji. You should only manage it for him. You should only do things for him. Same thing with everything. Just do it for Guru. And ultimately, finally, Purusharth. We have been blessed with a body, this beautiful body that's also a blessing of Guru, our ultimate divine blessing. We are here for a purpose. Go pursue that purpose with a full vigor, full enthusiasm, leaving, of course, the outcome to Guruji, but do your Purusharth. That's what we are here for. Don't just sit back lazily with lethargy and say Guruji will take care of it. No, Guruji is not going to take care of it. Action belongs to us. So act as forcefully, as enthusiastically, as energetically as you can. Guruji will take care of the outcome. So please keep Guruji with you. You don't need to run anywhere to find him. He's inside you. Keep him in your heart, in your mind. You can do Sangat anytime. You don't have to wait for an opportunity like this. Our Sangat is with our Guru. Sangat means Guru Sangat. You can do that anytime. Just sit down quietly anytime with his thoughts and with his image in your mind and just do your Sangat. You're doing Sangat with Guruji. Do as much good as you can. Never hesitate. Doing good. Whenever the opportunity arises, don't be bashful. Just do it. Keep things simple and easy. Guruji kept things so simple and easy. Look at him. The creator of everything, who owned everything, didn't actually physically own anything. He had to, he didn't even own the clothes that he wore. Though all came from some Sangat, and then after wearing it once or twice to humor them, he didn't have anything. So we should keep our life very simple, not get too, tied up, because of the Maya around us. Of course, we are here for Purusharth, so don't be bashful. Do what we have to do, but don't be too tied up. Trust only Guruji. Don't trust anyone else. Please. Whenever you need somebody to trust somebody, trust Guruji. He will never, ever let you down. The others are just human beings. They may or may not give you the right advice. And I can share with you in 2 minutes a very beautiful satsang about that too. In 1996, when I went to Singapore, the government of Singapore organized a very big conference. It was Global Indian Entrepreneurs Conference. So as a managing director, I got an invitation also to attend that conference. It was a 2-day conference. And for both days at lunchtime, there was a fixed seating. So about 10 of us were sitting in a table. First day in the lunch, the gentleman sitting to me introduced himself. And he said he was a banker. He was from Bangalore. And he has changed and he's given his life to Shiva, Lord Shiva. And he said that evening he's going to do a demonstration at the British Club. And he said, why don't you come? You'll enjoy it. I said, okay. So I knew where British Club was. It was on the road called Bukit Tinggi in Singapore, not pretty close to where I used to live, on the Orchard Road area. So, after the particular time he had asked for, I drove toward Bukit Tinggi. And Singapore has very nice maps. If you buy there directly, they have beautiful maps, very, very clearly delineated. So much so that each building is shown, by its own identity. I knew exactly where I had to go. But would you believe it? And I couldn't believe it myself. I kept going in circles. I don't know what I was doing. I absolutely could not reach British Club. I tried for half an hour. Honestly, I tried as best I could. And I knew where British Club was. I knew where Bukit Tinggi Road was. But I just couldn't reach there. I don't know how to explain that. Finally, I gave up and came back. Next day, the gentleman sitting next to me, he was very angry with me. He said, why don't you come? I said, I tried to come. But, I don't know how to explain that. I just couldn't get there. And he didn't believe me. Of course, he thought I was lying.
And he was very angry with me. Anyway, that happened, and then I forgot all about it. 2 years later, I was walking in Little India in Singapore, and suddenly I saw these posters everywhere in Little India. And the face looked familiar. I couldn't recognize who the person is, but I thought that I'd seen the person. When I returned home, it struck that is the person who's sitting next to me, at the Global Indian Entrepreneurs Conference. So I said I should go and take a closer look at who that person is. So I went back, and it was about Sri Ravi Shankar. He was coming to Singapore, and there was an invitation for him, to basically, to come and attend, the meetings he had arranged. So here was Sri Ravi Shankar sitting next to me. At that time, of course, he was clean shaven. He was in suit, and he was doing something at the British Club for the British and the Australian ladies. And it's so beautiful when I think about it. There is a reason I couldn't reach that place, because he was not destined to be my guru. My guru is Guruji. I don't have all of us have only one guru. Please keep that in mind. You can't run to Shirdi Sai Baba here and another Guruji there and Guruji here. You have only one guru. That's it. That's how it is destined. When Guru comes, he takes care of some of his bhakt. So we all have a one-to-one relationship. Only one guru for each one of us. Please keep that in mind. Once you have found a guru, don't run after another guru. So, and Guruji's ultimate message to all of us is Ash Karo. He said that to each one of us at some point, maybe many, many times. And in the beginning, I couldn't figure out why Guruji is saying Ash Karo. Because Ayashi in India means, something, it's a derogatory term. But why Guruji said Ash Karo? He basically is saying, I am here, I'm your guru, I'm looking after you. You have to start living without any worries. You have to start living without any fear. So please, अगर आप अभी तक नहीं करते हैं तो आप ऐश करना शुरू कर दीजिए. You have found your guru. He is taking care of everything. You please start living without any worries, without any fear. Enjoy. That's what Guruji wants us to do. He is now there. He has taken care of things. So with that, I'd like to end my Sangat. Just please enjoy. Ash kariye. You have found your guru. If you accept him as a guru, you have to surrender yourself, leave things to him, and just learn to enjoy. Jai Guruji.